देखिए, रणनीति तो मैदान में तय होगी। जिस प्रकार से कांग्रेस ने जाति के धर्म के आधार पर परिसीमन करने के बाद भी सफलता प्राप्त नहीं की हेरिटेज में, वो साफ साफ दिखता है कि कांग्रेस को बहुमत नहीं मिला। भाजपा ने ग्रेटर के अंदर बहुमत प्राप्त किया और हेरिटेज में जिस प्रकार के आपस के अंदर विधायकों के बीच में क्लेश था, वो आपको निगम चुनाव की शुरुआत से दिख गया था कि अंत तक ये सूची जारी नहीं कर पाए, जिलाध्यक्ष सूची पर मोहर नहीं लगा पाए, प्रदेश अध्यक्ष अपने हाथ से सूची जारी नहीं कर पाए, विधायकों ने अपने स्तर पर ही सूचियां जारी कर दी। तो इस प्रकार का आपस का जो इनका दो फाड़ वो साफ दिख रहा है और वो इस मेयर के चुनाव में भी सामने आ रहा है कि किसी एक को कैंडिडेट बनाने से बाकियों की नाराजगी जाहिर हो रही है। कहीं कोई विधायक नाराजगी जाहिर कर रहा है, कोई विधायक नाराजगी जाहिर कर रहा है। तो उनके जो विधायकों के पास जो पार्षद है बाड़ेबंदी में जरूर ये लेकर के गए होंगे और जिस प्रकार से इन्होंने अल्पसंख्यक कार्ड खेल करके चुनाव जीतने का षड्यंत्र रचा, वो षड्यंत्र इनका सफल होता नहीं दिखा। तो इनको अपना चेहरा ठीक करने के लिए इन्होंने वहां पे अल्पसंख्यक को मेयर नहीं बनाया, मेयर का कैंडिडेट नहीं बनाया। उनमें भी कहीं ना कहीं बड़ी नाराजगी है कि अधिकतम वोट जीत करके आए, उसके बाद उनमें से मेयर का कैंडिडेट नहीं है और इसकी नाराजगी का फायदा निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा। लेकिन नीरज जी, ये आरोप तो आप पर भी है सर, लेकिन ये आरोप तो आप पर भी है, आपने भी अनदेखी की। हालांकि चुनाव में तो आपने बहुत लोगों को प्रत्याशी बनाया था, अल्पसंख्यकों का कार्ड तो आपने भी खेला था सर। हमने 19 जगह पर अल्पसंख्यकों को उम्मीदवार बनाया, जीत करके भी आए, उसमें जीत करके भी आए और निश्चित रूप से मेयर के लिए अल्पसंख्यक से कोई मेयर है सर? अल्पसंख्यक कोई मेयर है आपकी तरफ से? किसी का नाम लिया गया, किसी को बनाया गया? हमने तो हमारी पार्टी के जो कैंडिडेट उनको बनाया। हम ये बात कहना चाह रहे हैं, देखिए जिस प्रकार से कांग्रेस ने अल्पसंख्यक कार्ड खेल करके मदरसे के नाम पर वोट मांगा और जिस प्रकार से कोरोना काल के अंदर भी केवल मात्र कुछ परिवार और कांग्रेसी कार्यकर्ताओं के घर भरे, उसके बाद भी ये बहुमत प्राप्त नहीं कर पाए और ऐसी स्थिति में केवल मात्र अल्पसंख्यकों के उम्मीदवार जीत करके पार्षद इनके बनना, ये सीधा सीधा क्वेश्चन मार्क, प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है कि हेरिटेज क्षेत्र में जनता का रुझान इनके प्रति नहीं था। हम 42 पार्षद हमारे जीत करके आए और निर्दलीय हमारे लगातार संपर्क में है और हमारे जो कैंडिडेट है उनके संपर्क में है। निश्चित रूप से इस हेरिटेज के चुनाव में एक आश्चर्यजनक परिणाम आपको देखने को मिलेगा। देखिए, हवा में दावे करना अलग बात है, जमीनी धरातल पर काम करना अलग बात। इनके प्रदेश अध्यक्ष ने दावा किया 6 के 6 वोट जीतेंगे, ये मुंगेरी लाल के हसीन सपने से ज्यादा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी 2 जगह जहां बहुमत है वहां तो बना ही रही है बोर्ड और 2 जगह जहां पर निर्दलियों के साथ, क्योंकि निर्दलियों का साथ हमें मिल रहा है, बाकी हमारे भी कोटा के अंदर दक्षिण में शायद सुरेश मिश्रा जी को जानकारी नहीं है, जो 8 जो जीते हैं उनमें 4 तो भारतीय जनता पार्टी के सीधे सीधे समर्थन दे चुके हैं, साथ में आ चुके हैं। केवल मात्र एक की आवश्यकता है और मुझे लगता है अंतरात्मा की आवाज तो मुझे लगता है अल्पसंख्यक समुदाय की जागने वाली है, जिन्होंने राजस्थान भर में झोली भर के इनको वोट दिया। जैसे विधानसभा चुनाव में गुजरों ने इनको मुख्यमंत्री बनाने के लिए झोली भर के वोट दिया था, इस प्रकार अल्पसंख्यकों ने झोली भर के वोट दिया। राजस्थान में 85, मेरा आंकड़ा हो सकता है आगे पीछे एक आध गलत हो, 85 के आसपास अल्पसंख्यक उम्मीदवार जीते जो अधिसंख्यक कांग्रेस से जीते। उसके बाद भी एक भी अल्पसंख्यक को इनको चेहरा नहीं मिला बनाने के लिए। तो मुझे लगता है कि अल्पसंख्यकों को ध्यान में आ रहा होगा, कांग्रेस केवल मात्र उनको वोट बैंक के रूप में काम में लेती है, वोट बैंक के काम में लेने के बाद उनको यूज एंड थ्रो करती है। तो हो सकता है कि उनकी अंतरात्मा ना जग जाए, सुरेश मिश्रा जी उसकी चिंता करिए, उनकी अगर अंतरात्मा जग गई तो 6 तो छोड़िए, लेकिन नीरज जी आप अपनी चिंता कीजिए ना, क्योंकि लगातार मुझे लगता है कि जिसकी जहां जरूरत है उसको उसी समय काम आना चाहिए। और दिया कुमारी जी प्रिंसेस हैं और जयपुर हेरिटेज में उनका एक अच्छा खासा रुतबा है, प्रभाव है और उसका प्रभाव आपको शायद हेरिटेज के चुनाव में जब बोर्ड का चुनाव होगा तब दिख जाएगा कि अल्पसंख्यक कहां जा रहा है, किसके साथ जा रहा है, क्योंकि कांग्रेस ने उनको ठगा है और उनको दिया कुमारी जी पे और भारतीय जनता पार्टी पे कहीं ना कहीं विश्वास जताने की स्थिति उनकी बनती जा रही है। और मैं ये कहना चाहता हूं दावे के साथ कि 2 में तो हमारा बोर्ड ये किसी भी हालत में नहीं ला सकता है, हमें कहीं डर नहीं, हमें कोई भय नहीं। भय तो इनको था जो 2 दिन पहले तक कह रहे थे कि बाड़ेबंदी नहीं करेंगे इनके प्रदेश जिलाध्यक्ष, वो आज बाड़ाबंदी, वो नेक्स्ट डे पलट गए, यू टर्न करके नहीं बाड़ाबंदी बहुत जरूरी है। और अभी भी इनकी नाराजगी की इंतहा ये है कि ये 4-5 विधायक जो इनके जीते हुए हेरिटेज में वो साथ बैठने को तैयार नहीं है और कहीं ना कहीं उनकी नाराजगी, क्योंकि
हो सकता है कि प्रताप सिंह जी ने अपने प्रताप से, क्योंकि उनकी आदत रही है, वो प्रताप हर जगह दिखाने की कोशिश करते हैं, सरकार में हो चाहे सरकार में नहीं हो, चाहे सचिन पायलट के साथ हो चाहे वो मुख्यमंत्री जी के साथ हो, लेकिन उनका प्रताप का प्रभाव कहीं ना कहीं प्रभावित नहीं होता है, तो उनका प्रभाव कम ना हो जाए इस हेरिटेज चुनाव के अंदर।